हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस इस पर जो मेथड या जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में, उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट फटाफट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो इससे पहले वाला पार्ट है वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको देख लें, उसमें बेसिक को बहुत अच्छे समझाया गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बराबर ट्राई करें। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है A:B, इसका रेशियो आपको दिया गया है 1/2 और 3/। देखो हमने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा एडवांस पार्ट, मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पार्ट मैं हमेशा आपके लिए लेकर आऊँगा। मतलब उसमें कुछ ना कुछ नया होगा ही होगा उस पार्ट में, तो इसलिए इस वीडियो में आप बने रहें और समझते रहें, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट हमने वहाँ नहीं समझा था, ठीक है। B:C का रेशियो आपको दिया गया है 1/3, 5/9। मीन्स यहाँ जो रेशियो दिया गया है वो आपको फ्रैक्शन के बीच में दिया गया है। इससे पहले जो रेशियो था वो किस में था? वो था नंबर्स के बीच में, ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन के बीच में। तो पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप आगे फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। C और D की वैल्यू रख लेते हैं। वो वैल्यू है आपकी कितनी? 5/6, ठीक है, एंड रेशियो है 3/4 के साथ में। अब आपको बताना है ABCD की वैल्यू। अगर हम बात करें बेसिक की, तो अभी तक हम क्या रख रहे थे? नंबर रख रहे थे। A और B 2:3 था, B:C 4:5 था, इस टाइप से नंबर थे। लेकिन अब ये फ्रैक्शन है तो इनको सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करो। तो आप यहाँ सॉल्व करो, 2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को सॉल्व कर सकते हो, 4 वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? 1/2 में डिवाइड कर रहे हो 3/8 का, तो 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 4। ये 4 वैल्यू कहाँ जाएगी? सबसे ऊपर, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल रही है 1:3/4। 4 इधर लेकर आ जाओ तो 4:3। जब भी आपको इस ऐसा वाला पैटर्न मिलता है जिसमें एक सिंगल नंबर दिया गया है, नीचे यहाँ आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिल गई, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ लेकर आ जाओ सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ भी सॉल्व करते, 3 से सॉल्व करो 9, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3, ठीक है। फिर आपको अब वैल्यू मिल गई 1:5/3। 3 इधर लेकर आ जाओ, 3 इधर लेकर आएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 आपकी 5, ठीक है। वैसे ही यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 कॉमन है तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 3 और 2। अब अगर देखोगे तो वैल्यू 5/3 मिल रही है और 3/2 मिल रही है, इनमें कुछ कॉमन है? तो बिल्कुल नहीं। तो आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 9। अब आपने क्या किया? इनको नंबर्स के फॉर्मेट में रख लिया, ठीक है। अब देखो, समझो यहाँ पर A और B तो 4 और 3 है, B और C तो 3 और 5। अगर देखोगे तो B की वैल्यू सेम मिल रही है इस बार, कुछ अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस C की वैल्यू अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ कितनी वैल्यू है? 10। तो उसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। ABC वो आपको वैल्यू मिल रही है 4, 3 और 5, और C और D वो वैल्यू मिल रही है 10 और कितनी है? 9, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 का सीधी सीधी वैल्यू मिल जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी 8, 6 और 10, और यहाँ 10 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये 9 वैल्यू, तो ये वैल्यू आपने सेम कर ली। तो आंसर क्या आएगा आपका ABCD का? आंसर आ जाएगा ABCD का 8, 6, 10 और इधर से रख लेते हैं 9, ठीक है। तो 8, 6, 10, 9, 8, 6, 10, 9, ये C ऑप्शन ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला पार्ट दिया जाए तो हमें क्या करना है? उसको सॉल्व करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे हम सॉल्व कर चुके हैं। फटाफट पढ़ते आते सॉल्व करते आते। देखो चूंकि मैंने आपको बोला था मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, इसलिए मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, हर एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखो, बने रहे वीडियो में साथ में, ठीक है। बोला गया है 2420 रुपए हैं जो आपको डिवाइड करने एबीसी में, और A:B का रेशियो 5:4 है, B और C का रेशियो 9:10 है। तो बताओ C को कितने मिलेंगे? तो फटाफट रख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी बेसिक में सॉल्व कर चुके हैं। A B C डायरेक्ट रखें। A और B की वैल्यू 5:4 है, ठीक है, और B और C की वैल्यू 9:10, तो C के नीचे रखें, ठीक। लगा लो सर्कल, यहाँ रख लो 9, यहाँ रख लो 4 और मल्टीप्लाई कर लो। 9 पंजे 45, ये 36, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40। अब वो टोटल की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आप टोटल पैसा बांट रहे हो, तो टोटल यहाँ देखें, यहाँ टोटल कितना है। तो यहाँ देखोगे वैल्यू ये आपकी हो गई 81, 40, तो 121 ये आपका टोटल है यूनिट वाइज। एक्चुअल में टोटल कितना है? तो 2420 ये आपका टोटल है एक्चुअल, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? वो आ जाएगी 20,
1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो हम आसानी से बता सकते हैं यहाँ हमारा आंसर क्या होगा सी के लिए। तो सी के लिए पूछा है, सी की वैल्यू कितनी है 40 यूनिट, तो आप 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800 रुपये। तो 800 रुपये ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं, इसमें आप आगे बने रहें, आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है बच्चों को रीड करने में। समझो, अभी तक रेशियो तुम्हें दिए जा रहे थे, लेकिन अब रेशियो फॉर्म करके नहीं दिए जा रहे, अब लैंग्वेज के टर्म्स में दिए जा रहे हैं, तुम्हें बनाना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है इन अ पार्टी देयर आर 4 men फॉर एवरी 3 women। देयर आर 4 men फॉर एवरी 3 women, तो इसका मतलब हम ये रख लेते हैं 4 men बराबर 3 women, जो कि गलत है। 4 मैन 3 women के बराबर नहीं रख रहे हैं। समझो, वो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मैन और वुमेन के लिए बोल रहा है कि जब पार्टी में 4 मैन हैं तो उन पर कितनी वुमेन है, 3 है, मतलब 4 और 3 का रेशियो। जैसे 8 अगर मैन है तो यहां फिर वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है, लैंग्वेज में ये हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं, जब मैं क्लास में कराता हूं तो बहुत से लोगों के आंसर गलत आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें बोला गया 5 चिल्ड्रन फॉर एवरी 3 मैन, तो चिल्ड्रन और मैन रख लें, 5 चिल्ड्रन पर कितने मैन हैं, 3 मैन। अगर ये दे दिया जाता डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं था, हम आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन लैंग्वेज के टर्म्स में दिया गया है तो फॉर्म करना पड़ेगा, और इसी में हम गलतियां करते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ दिया क्या गया है, वुमेन के बारे में पूछा, किसके बारे में गया है, चिल्ड्रन के बारे में बताओ। तो फटाफट स्केलिंग कर लो, एम डब्ल्यू और सी रख लेते हैं, 4 और 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर सी और एम की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है 5 और एम की वैल्यू है 3, रख लो इसको। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, तो वैल्यू आ जाएगी 12, फिर 9, फिर वैल्यू आपकी ये 20। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, अब यहाँ अगर हम रखें इस वाले केस में, तो मैन विमेन एंड चिल्ड्रन का रेशियो आपने निकाल लिया 12, 9 और 20। ठीक है, अब इसमें 9 यूनिट की वैल्यू आपको दी जा रही है 531, क्योंकि विमेन के बारे में बोला गया ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 9 यूनिट की वैल्यू है 531, 1 यूनिट की वैल्यू तो 9 पंजो 45 और फिर 9 9 का 81, 1 यूनिट की वैल्यू 59। चिल्ड्रन के लिए बोला गया है 59 का कर दो मल्टीप्लाई, दुगना करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1180, तो 1180 ये क्या होगा आपका आंसर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को समझना था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, समझते जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि उनमें हर एक में कुछ ना कुछ लैंग्वेज आपको जो है वो डिफरेंट मिल ही रही होगी। ठीक है, बोला गया है कि 3150 रुपये को बांटना है 4 पार्ट में, और 4 पार्ट कैसे हैं, उसमें बोला गया है हाफ, तो हम यहाँ रख लेते हैं और फटाफट सॉल्व भी करते हैं। 3150 है वैल्यू। ठीक है, हमने इसको किस में बांट लिया, 4 भागों में बांट लिया, ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी वाले केस में वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाफ फर्स्ट पार्ट का एंड 1/3 सेकेंड पार्ट का, तो बी का, एंड 1/4 थर्ड पार्ट का, सी का, आर इक्वल, तो ये इक्वल हैं, और किसके इक्वल हैं, टू 1/12 ऑफ द फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वल हैं 1/12 ऑफ द फोर्थ पार्ट, तो हम आपस में भी इक्वल उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया देन फाइंड द लार्जेस्ट पार्ट। अब यहां अगर हम इसको समझें तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी ऊपर कोई नंबर एक है तो एक तो कोई नंबर नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इस टाइप का आपको कुछ फॉर्मेट मिलेगा, और इसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब इस टाइप से फॉर्मेट दी जाए, आपको नीचे नंबर हो और ऊपर कोई नंबर ना हो, तो यही तो आपके रेशियो हैं, तो ए बी सी और डी। तो यहाँ अगर देखेंगे इस वाले केस में तो वो 2 3 और 4 और 12 का रेशियो मिल रहा है। आपको टोटल की वैल्यू दी गई है तो हम टोटल निकाल लें, तो यहाँ जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर रख लेते हैं, ए बी सी और डी, ये वैल्यू है 2 3 4 और 12, टोटल निकालेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये हो गई वैल्यू 21। ठीक है, 3150। ठीक, तो किससे सॉल्व कर लेते हैं, 3 से सॉल्व कर लेते हैं, 7 1050, फिर 7 से सॉल्व कर लेते हैं तो 150 वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 150। तो आपसे पूछा किसके बारे में गया है,
लार्जेस्ट पार्ट बताइए, लार्जेस्ट पार्ट डी है, तो डी के 12 यूनिट हैं। 150 का कर दो मल्टीप्लाई, 150 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 और 300, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1800। ठीक है, तो 1800 ये आपका आंसर है। क्या किया है, इसका आधा कर दिया, इसका दोगुना कर दिया। 5 को हमेशा 0 बनाते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन बोला गया है 1300 रुपए आपको डिवाइड करने हैं एबीसीडी में। रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे हर एक क्वेश्चन का अलग है, तो जब भी हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें कैलकुलेशन गड़बड़ करके आते हैं या समझ नहीं पाते हैं। बस वही हम यहाँ डील कर रहे हैं कि जो पढ़ा हुआ है वही है। ठीक है, यहाँ देखोगे बोला गया है कि ए बी सी और डी ये जो है वो 1300 रुपए इनमें बांटे जा रहे हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि ए बाय बी और बी बाय सी और सी बाय डी, ए बाय बी बाय सी और सी बाय डी, इनका रेशियो जो है वो 2/3। तो ए बाय बी वो 2/3 के बराबर, बी बाय सी वो 2/3 के बराबर, सी बाय डी वो 2/3 के बराबर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फिर सेम ही कंडीशन है। एबीसीडी निकालो ना तुम, तो क्यों निकाल रहे एबीसीडी, क्योंकि एबीसीडी की टोटल वैल्यू मालूम है। यहाँ एबीसीडी हम नहीं निकाल सकते एक साथ। ठीक है, तो आप रखते जाओ 2 और 3, फिर 2 और 3, 2 और 3। ये रखते कैसे हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ सर्कल लगा लो। ठीक है, फिर यहाँ वैल्यू रखो 3, यहाँ आ जाएगी वैल्यू 3 आपकी। ठीक है, यहाँ वैल्यू इधर रखो 2, इधर रखो वैल्यू 3। क्यों रखते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 8, फिर 12, 18 और 27। ठीक है, अब आपको टोटल वैल्यू दी गई है, तो टोटल ये हो गया 30 और ये हो गया 35, तो 65 वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने। ठीक है, तो वो वैल्यू दी गई है 1300 के बराबर, तो 65 का दोगुना दिख रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो आपसे पूछा गया ए का शेयर बताओ, तो 8 यूनिट वैल्यू है, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 160। तो 160 रुपीज ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है, उनको डील किस तरीके से करना है बस हमें वो समझना है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर चेंज हो गई है, हर एक क्वेश्चन को मैंने रखा है, ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में, कहीं से लेकर आने में। ठीक है, 730 रुपए डिवाइड करने हैं एबीसी में, और बोला गया है कि जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिल रहे हैं, और बी को 3.5 रुपए मिल रहे हैं तो सी को 3 रुपए मिल रहे हैं। अब हम गलती क्या करते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते 3 को ए के साथ में और बी को 4 के साथ में, इस टाइप से हम उसको मल्टीप्लाई करके गलत कर देते हैं। सीधा सीधा बोल रहा है ना कि ए को जब 3 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिल रहे हैं 4। ठीक है, और बी और सी की बात करें तो जब बी को 3.5 मिल रहे हैं तो सी को कितने मिल रहे हैं 3, तो वो आपको डायरेक्ट रेशियो ही बनाकर दे रहा है। अब यहाँ इसको रेशियो के फॉर्मेट में रखें तो इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, 5 से सॉल्व करोगे 7 और 6 वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपकी अलग अलग है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, 3 और 4, 7 और 6। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वाला केस यूज कर लेता हूँ। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 21। ठीक है, और 7 चौक 28 और ये 24 वैल्यू आ जाएगी। आपको टोटल की वैल्यू दी गई है, टोटल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 73। ठीक है, ये सभी को टोटल कर दिया 73, वो 730 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ बी सी से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ बी और सी का डिफरेंस अगर देखें तो बी की वैल्यू आ गई 28, सी की वैल्यू आ गई 24, दोनों के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 10, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। ठीक है, 40 ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, जल्दी से पॉज करना है, ट्राई करना है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगते जा रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, जो वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कोई डाउट है तो पूछो उसमें। ध्यान रखना अगर यही क्वेश्चंस आप एग्जाम में भी पढ़ के चले जाओगे पूरे चैप्टर के तो भी वो मोर देन सफिशिएंट हो। ठीक है, स्पीड तो बनेगी ही एटलीस्ट। यहाँ देखो आपको वैल्यू दी गई है a अपॉन बी प्लस सी की, वो वैल्यू दी गई है 1/3।
ठीक है। फिर आपको वैल्यू दी गई है c अपॉन a प्लस बी की, वो वैल्यू दी गई है आपको 5/7। आप समझो वो हमसे पूछ क्या रहा है, b अपॉन b/a प्लस c के बारे में पूछ रहा है। इन दोनों में जो रेशियो में दिए गए हैं इनमें कोई रिलेशन है क्या? अभी तक क्या था कि ए बी और बी सी मिल रहा था, इस टाइप से ए बी मिल रहा था बी सी मिल रहा था तो बी कॉमन था, लेकिन इनमें कुछ कॉमन है। मतलब यहाँ अगर हम रखें तो ये ए को x मानोगे 3x, तो यहाँ 5y और 7y मानोगे, इनमें कोई रिलेशन बन रहा है? तो डायरेक्ट देखने पर नहीं मिल रहा, क्योंकि ए यहाँ है, ये ए है, ए अगर यहाँ है तो यहाँ ए बी के साथ में, और अगर सी यहाँ है तो यहाँ सी बी के साथ में। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, तो आप ऐसे केस में ऑब्जर्व करो कि इनकी टोटल की वैल्यू आपको मिल रही है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि कॉमन है, जो कि इन दोनों रेशियो को एक साथ जोड़ देगा। देखो ए अपॉन बी प्लस सी, इस वाले केस में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर निकालें तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1 और 3 को ऐड करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, वही यहाँ सी ए प्लस बी, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12। अब जो टोटल की वैल्यू है तीनों की एबीसी की, वो सेम होनी चाहिए। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 12 है, तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी 9, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। अब ये एक स्केल पर आ गई, इसमें सी की वैल्यू कितनी है 5, अब ये सही है। ए की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, तो 3, भी सही। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं b प्लस सी की वैल्यू, यहाँ मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, b प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, b प्लस सी की वैल्यू, तो b प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ वो 9 मिल रही है। ठीक है, ये इसको रख लो, तो आपको c की वैल्यू मालूम है 5 है, b की वैल्यू निकाल सकते हो। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, निकाल लो। वो जो बोल रहा है b अपॉन ए प्लस सी के लिए पूछ रहा है, तो b की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5। और वैसे भी तुम तो देखो टोटल 12 है, तो 4 ऊपर आके नीचे 8 ही आएगा ना। तो वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 4/8। तो सॉल्व करने पर वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1/2 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है, कमेंट करके पूछो। इसी पर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट आप इसको ट्राई करें। पहले आपको ट्राई करना है, देन आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे, ध्यान रखना। अब लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिया गया क्वेश्चन, इसमें बोला गया है 9900 वो आपको डिवाइड करने हैं एबीसी के फॉर्मेट में, जिसमें बी को 2/3 भाग मिल रहा है ए और सी का। ठीक है, मीन्स इसको लिखते जाते हैं आप, ए बी और सी में कितने पैसे बांटने वाले हो, 9900 रुपीज बांटने वाले हो, जिसमें बी को जो पैसे मिल रहे हैं वो 2/3 है। 2/3 किसका है, तो वो ए प्लस सी का। ठीक है, और सी को जो पैसे मिल रहे हैं वो कितना मिल रहा है, 3/8 किसका मिल रहा है, ए प्लस बी का। ठीक, तो यहां पर आपको टोटल की वैल्यू मिल रही है, आप यहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फटाफट फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां रखें तो b अपॉन ए प्लस सी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 2/3, और c अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू मिलेगी वो आपको कितनी मिल जाएगी 3/8। ठीक, तो यहाँ वैल्यू टोटल की आप अगर निकालोगे, तो मैं डायरेक्ट टोटल रख रहा हूँ, टोटल ही चाहिए, तो टोटल की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी 5। चलो रख लीजिए, ए प्लस बी प्लस वो वैल्यू मिल रही है आपको 5, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, तो ये वैल्यू मिल रही है 11। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। अब 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर 11 का मल्टीप्लाई करोगे, 11 का मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू आ गई 22। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू आ गई आपकी 33। फिर यहाँ करोगे कितने का, 5 का, ध्यान रखना यहाँ 5 का कर रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। यहाँ करेंगे 5 का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। ठीक है, आपसे पूछा गया सी के बारे में, तो सी आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है, सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट 15 मिल रही है, लेकिन हमें रियल वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आपको 55 मिल रही है। ये एक्चुअल में किसके बराबर है, 9900। तो एक यूनिट की वैल्यू तो 9900 अपॉन 55, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट सॉल्व करूं मैं यहाँ से तो 55 से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 180। ठीक है, और आपको मिलेगी 900, तो यस 180 आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर। ठीक है, आपसे पूछा गया सी के बारे में, तो सी 15 यूनिट है, आप 180 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 30 बना लो और इसको बना लो 90, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी
2700। ठीक है, तो 2700 ये आपका आंसर होगा। आई होप कि हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आगे हम इसमें फिर नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो इससे डिफरेंट देखेंगे, नया देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें आप बने रहें साथ में। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आज के इतना काफ़ी है।